हेलो बच्चों, आज की स्पेशल वीडियो में मेरे साथ हैं अंकुर सर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीए फाउंडेशन के जनवरी बैच के उन स्टूडेंट्स की सारी क्वेरीज जो खासकर अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या लॉ को लेकर रहते हैं परेशान। तो मैंने अंकुर सर से आज पूछने हैं 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस खासकर आप बच्चों के लिए, क्योंकि लॉ को लेकर बहुत सारे बच्चे डरे रहते हैं। लॉ के अंदर ज़्यादातर बच्चे फेल भी होते हैं। तो आज हमने सर को ही पकड़ा है और सर से ही सारी बातें जानेंगे कि अब कैसे लॉ में पास हों। तो सर सबसे पहले तो आप ये बताओ कि 30 दिन का टाइम बचा है बच्चों के पास, 30 से भी कम। तो लॉ में अब कैसे पढ़ें? पहला क्वेश्चन तो ये। सर लॉ में जैसे अब 30 दिन है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बच्चे ने मतलब अगर एक बार पढ़ा होगा तो चाहे वो कोचिंग में ही पढ़ा हो टीचर से, और एक बार अगर रिवाइज किया होगा तो इतना तो वो पढ़ चुका है कि वो लॉ में है क्या और मुझे पढ़ना क्या है। अब जो 30 दिन बचते हैं तो सर जैसे हम भी जब पढ़ते थे तो मैं भी एक स्ट्रेटेजी अपनाता था, वो स्ट्रेटेजी होती थी 5 4 3 2 1। तो अब क्या है सर ये बताओ, 5 4 3 तो 2 5 1। 4 3 2 1 में मैं क्या करता था, मैं ऐसे सब 5 दिन 4 दिन 3 दिन 2 दिन 1 दिन, तो ये तब स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है जब हमारे पास और 10 15 12 दिन आगे बचे हों। तो जैसे अभी हम 5 4 3 2 1 करेंगे तो 5 4 3 2 1 ये 15 दिन में होते हैं। ओके, तो अभी हमारे पास 15 दिन का टाइम टेबल होना चाहिए। उसके बाद अगली वीडियो में हम कभी डिस्कस करेंगे अगले 10 दिन का टाइम टेबल। ठीक तो है। 5 4 3 2 1 ये कहता है कि 5 दिन 4 दिन 3 दिन 2 दिन 1 दिन। अब मुझे इन 5 4 3 2 1 में डिसाइड करना है कि 5 दिन किसको देने हैं। ओके, अब जैसे बच्चा सबसे ज़्यादा देखता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जो 32 से 35 मार्क्स का आता है 100 में से। तो इसका मतलब 5 दिन तो उसके हो गए। ठीक है। तो 5 दिन में हमें पढ़ना है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जब हम 5 दिन की बात करेंगे तो सर 5 दिन ये नहीं है कि लॉ ही पढ़ना है, ठीक है। मतलब बाकी सब्जेक्ट भी करने हैं कि भाई अकाउंट्स भी को भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है। लेकिन जितना लॉ पढ़ रहे हैं हाँ, तो वो 5 दिनों में 5 दिन ये में ध्यान रखना हाँ। है कि आप जितना टाइम लॉ को दे रहे हो तो 5 दिन के अंदर अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना है। ठीक तो है। लेट्स से बच्चा कह रहा है कि सर मुझे मेरा लॉ स्ट्रॉन्ग है तो मैं 2 ढाई घंटे में कवर कर लूँगा। एक बच्चा कह रहा है सर मेरा लॉ थोड़ा वीक है क्योंकि नया सब्जेक्ट भी मुझे प्रैक्टिस भी करनी है, तो वो 3 से साढ़े 3 घंटे दे सकता है, लेकिन 5 दिन से आगे हम शिफ्ट नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट घंटे एक्ट बढ़ा को। सकते हैं। घंटे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है। फिर 4 दिन, अगले 4 दिन अगला इम्पोर्टेंट चैप्टर या एक्ट कह सकते हैं जिसकी वेटेज ज़्यादा होती है। जैसे हम उसमें रख सकते हैं अपना कंपनीज़ एक्ट और अपना पार्टनरशिप एक्ट। ठीक तो है। दोनों ही लगभग 15-15 मार्क्स के हो गए, तो 30 वो भी अराउंड कवर हो गए। 28-30 मार्क्स। तो 35 और 30 अप्रॉक्सिमेट 65 का कवरेज हम मतलब बच्चा पास हो सकता है 5 और 4 तक पहुंच हाँ, के 5 अगर 4 अच्छे तक से वो कर उसको ले। कॉन्फिडेंस आ जाए कि भाई पास तो मैं हूँ। ठीक है। फिर बचे 3 2 1, यानी अब इस तीसरे दिन में हमें वो एक्ट देना है जिसको वेटेज थोड़ी कम है लेकिन उसका क्वेश्चन कंपल्सरी है, और हो सकता है वो मेन क्वेश्चन कंपल्सरी क्वेश्चन में आ जाए। जैसे हम उसमें देंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को। ठीक है। तो 3 दिन उसको दे दिए। फिर 2 दिन में हम कवर कर सकते हैं अपना सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है। और जो 1 दिन है उसमें वो एक्ट करना है जो 4 या 5 मार्क्स में आता है, जैसे कि इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और एलएलपी। ठीक है। तो सबसे लास्ट में आपको सबसे कम वेटेज वाला रखना है बेसिकली। तो लॉ में 5 4 3 2 हाँ, 1 ये 5 रूल हो 4 गया। 3 2 1 स्ट्रेटजी आपको पहले 5-10 दिन में वो कॉन्फिडेंस दे देगी, यार पास तो मैं हो ही जाऊँगा। ठीक है। तो ये एक अच्छी बात हमें पहले हाँ। तो पता चल गई। अब सर दूसरा इसी से रिलेटेड है, क्योंकि आपने इसमें काफ़ी अच्छा बता ही दिया हुँ। बच्चों को कि इम्पोर्टेंट क्या पढ़ें, क्योंकि बच्चों की क्वेरीज यही आती है कि सर लॉ में हमें इम्पोर्टेंट बताओ, और साथ ही साथ आप ये भी कवर कर देना कि मिस्टेक्स क्या करते हैं जो बच्चे जो फेल होते हैं, और हुँ। हमारे स्टूडेंट्स को वो मिस्टेक क्या नहीं करनी सो दैट वो अच्छा मार्क्स स्कोर करें। तो सर जैसे ये अपनी ये स्ट्रेटजी है 5 4 3 2 1 की, इसमें एक तो ऑटोमैटिकली इम्पोर्टेंट चीज़ कवर कर देते हैं हम पहले ही, क्योंकि वो राइट। वेटेज के हिसाब से कवर कर देते हैं। लेकिन फिर भी कई बार बच्चा कहता है सर कॉन्ट्रैक्ट में बता दो। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट में सर अब 11 चैप्टर है, अब हाँ। हम जैसा बच्चा कहाँ कॉन्ट्रैक्ट सही पढ़ रहा बात है है। पूरा। तो जैसे अगर कॉन्ट्रैक्ट को जब हम पढ़ाते हैं तो आईसीएआई के बुक का क्राइटेरिया अलग होता है, और सर जो हम अपनी कोचिंग में देते हैं उसको मैंने 11 चैप्टर्स में बाँट रखा है। अच्छा। आईसीएआई उसको 3 या 4 यूनिट में खत्म कर देता है। तो 11 चैप्टर्स में बाँटने का मेरा लॉजिक ये था कि जैसे एक यूनिट में बहुत सारा कंटेंट है, तो उसको जब हम 3 यूनिट में कवर कर देते हैं, यानी चैप्टर 1 2 3 कर देंगे, तो बच्चे को लगता है यार वो यूनिट खत्म होने में बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन उस चैप्टर को 3 खत्म होने से कॉन्फिडेंस आता है 3। ओके। तो इसके लिए हमने चैप्टर बनाया। तो जब हम पढ़ते हैं तो पहले जो 4 या 5 चैप्टर हैं, जैसे आप कह दो फ्री कंसेंट तक, बच्चा समझ जाएगा चैप्टर 1 से लेके फ्री कंसेंट के टॉपिक तक, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन 100% आना ही आना, स्किप हो ही नहीं सकता। अब सर एक क्वेश्चन आया मुझे, सर से पूछ लेता हूँ, सब ये सेक्शन भी याद रखने हैं हमें, 2D 2E और ये सब, ये एग्जाम के लिए हाँ, अब इंपॉर्टेंट देखो है? सर जब मैं याद कराता हूँ तो ट्रिक्स के साथ याद कराता हूँ। हम्म। जैसे कई बच्चे यूट्यूब पे भी आप वीडियो डालती हैं, तो मैं जब बेसिक सेक्शंस याद कराता हूँ तो उसका कोड बताता हूँ, अबे हट 2A से ऑफर, बी से ऐसे करके बच्चा याद कर लेता है। अब जब एक ट्रिक से मुझे ये 5 सेक्शन याद हो गए, A B E H T,
तो मतलब ये 5 सेक्शन मुझे याद हो गए, जैसे आपको भी याद हो गए। अब हट का एक सेक्शन बताया सर ने, ठीक है। तो ए से बन जाएगा, बी से बन जाएगा, सी से बन जाएगा। तो वैसे आईसीएआई ये बोलता है कि सेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, पर सर मैं जैसे बच्चों की हम कॉपी चेक करते हैं, या मैं यूनिवर्सिटीज़ की भी कॉपी चेक करता हूँ, तो मान लो एक आपकी कॉपी आई मेरे पास और एक बच्चा जो देख रहा है उसकी कॉपी आई। अब आपने लिखा एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सही बात है, और दूसरे ने लिखा एज एज पर पर सेक्शन 2 सेक्शन 2 सबसेक्शन एच, है ना, ऑफ एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इस तरीके से लिखा है, एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल तो बाय लॉ ऑफ इम्प्रेशन उसका कॉन्ट्रैक्ट। पड़ जाएगा। तो अब अगर ये डेफिनेशन आई 2 नंबर में, तो मैंने कहा बच्चे ने लिखा बिल्कुल सही, तो मैंने आपको दे दी 2 में से 2। अब वो लिख रहा है एज पर सेक्शन 2 ब्रैकेट में एच ऐसे करके अच्छे तरीके से लिख रहा है, और साथ में उसने एक केस लॉ भी दे दिया, बाल्फर वर्सेस बाल्फर, है ना। और आपने बाल्फर वर्सेस बाल्फर बोला नहीं, सिर्फ उसका कंटेंट सही लिखा है कि भाई सोशल एग्रीमेंट आर नॉट एनफोर्सेबल। तो अगर मैं 2 में से 2 आपको दे दूंगा, तो उसको 2 में से 2.5 तो दे नहीं सकता, राइट। तो ऑटोमेटिकली मुझे उस उम्मीद में कि एक बेटर बच्चा निकलेगा, मुझे आपके आधे नंबर काटने पड़ेंगे। और या फिर आप उसकी थोड़ा सा आगे के क्वेश्चनों में अच्छी चेकिंग करोगे खुले दिल से, हाँ, कि उसको नंबर ज्यादा देने, ये हाँ। अच्छा बच्चा है। तो अब दोनों में कंपेयर किया जाए तो 2 में से 2.5 दे नहीं सकते, और आपको 2 देना जस्टिफाई होगा नहीं। तो भले ही, अब ये बताओ, अगर ऐसे करके आईसीआई कहता है सेक्शन मत लिखो, तो फिर नंबर इतने कम क्यों आ रहे हैं लोगों में? और जिस बच्चे के नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे पिछली बार हमने जब अपनी बच्चों की बात किया, तो एक बच्चे के लॉ में उसने कहा सर मैं 85 का अटेम्प्ट करके आया, उसके 75 है ना, अपनी उसकी मार्कशीट भी है अपने पास। तो उस बच्चे से मैंने पूछा कि भाई इतने नंबर कैसे आए, मतलब इतने 100 में 65 जस्टिफाइड होते हैं, 75 85 में 75। तो कह रहा सर जैसे आपने बताया मैंने वैसे ही लिखा, मैंने सेक्शन भी याद किया, केस लॉ को हाईलाइट भी किया, अंडरलाइन भी किया, मेन कीवर्ड को याद भी किया। अगर उसको 85 में से 75 देने हैं, तो क्यों देने हैं? क्योंकि उसने ये बेटर प्रेजेंटेशन की है। तो मतलब सर की बातों से ये समझ आ रहा है कि लॉ में आपको एग्जामिनर को इम्प्रेस हद तक करना है कि आपको वो फेल ही ना कर सके, आपके नंबर काटने की कोई स्कोप ही ना छोड़े। बाकी हाँ, क्योंकि टाइम कम है, ऑब्वियसली सारे सेक्शन लर्न नहीं करना, फोकस करना है कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस पर। जो मैंने ट्रिक्स बताई वही सेक्शन भी याद कर लेंगे तो भी बहुत है। और सर ये और बता दो लॉ की, ताकि कहानी हम समझें कि भाई बच्चों के लिए इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले, कि मिस्टेक्स और क्या ना करें जो बाकी बच्चे कर रहे हैं, खासकर इन लास्ट 30 दिनों में। हाँ, तो सर पहले एक तो ये बात होगी कि हमें इंपॉर्टेंट क्या करना है। तो वैसे देखा जाए तो बीकॉम में अगर बच्चे पढ़ते हैं तो मैं बता देता हूँ इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, क्योंकि हमें पता होता है बीकॉम का पैटर्न, यूनिवर्सिटी का पैटर्न, सेम हो या क्वेश्चन वो। रिपीट हो अब रहे हैं। सीए क्या है भाई, जैसे सर वो है ना अपना, वो स्त्री है कुछ भी, है ना, वो स्त्री कुछ भी पूछ सकती है, वो वाली बात है। तो अब मैं कह दूं कि भाई चैप्टर नंबर 6 छोड़ दो लेट से, और उसी में से आ जाए, तो छोड़ना कुछ नहीं है। राइट। आप उसमें प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, जो 5 2 3 4 1 हमने करा इसे प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। लेकिन मैं कह दूं भाई 6 इंपॉर्टेंट नहीं लगता, बच्चा कह रहा है यार सर ने बोल दिया। मैंने तो बच्चों को एक ट्रिक दे रखी है, अब आपको याद होगा शायद बच्चों को, कि भाई अगर आपको आईसीआई का पेपर, एक्सपेक्टेड पेपर बनाना है, सिंपल सी ट्रिक है, पूरे सिलेबस में मार्क कर लो जो जो आपको लगता है कि यार ये बेकार है, ये नहीं आएगा। सही बात है, ठीक है, वो सारे टॉपिक मार्क कर लो, वो आपका क्वेश्चन पेपर तैयार हो गया, आईसीआई वही देगा। अब बच्चा वही नहीं पढ़ेगा तो लुढ़क जाता है। तो बेसिकली पॉइंट ये कि छोड़ना कुछ नहीं है, पढ़ना तो सारा ही पड़ेगा। बस ये है कि पढ़ाई की अपनी स्ट्रेटजी ऐसी रखनी है कि 30 डेज में जो सर ने एक ट्रिक बताई 5 4 3 2 1 वाली, उसको आप 2 बार भी रिपीट कर सकते हो, क्योंकि अभी 30 दिन है, तो हो सकता है आप 5 4 3 2 1 को 2 बार रिपीट करो, और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पहले इंपॉर्टेंस देना है। हाँ, जैसे कॉन्ट्रैक्ट वाला हो गया, ये हो गया, उसके अंदर कुछ छोड़ नहीं सकते हम, क्योंकि सीए जैसे एग्जाम में हम ये नहीं कह सकते भाई से छोड़ जाओ। तो सर जाने से पहले एक कोई फाइनल विजडम टिप और दे दो बच्चों को लॉ के लिए, और अपनी ब्लेसिंग दे दो, और मुझे ये बता दो इस बार आपको क्या लग रहा है रिजल्ट कैसा आने वाला है जनवरी के एग्जाम का। तो सर जैसे आपने पूछा कि भाई इसमें क्या हम मिस्टेक क्या करते हैं, तो नॉर्मली देखो मिस्टेक ना करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप उसको लिख के देख लो। भाई जैसे मैं जब पढ़ता हूँ था, या मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो जब मैं क्लास में क्वेश्चन कराता हूँ तो मैं बच्चों को ये बात बोलता हूँ, भगवान करे यही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ जाए। तो बच्चे का ना दिल दिमाग हिल जाता है, भाई सर ने तो ऐसी दुआएं दी थी, बच्चा ऐसे कुर्सी पे ऐसे हो जाता है कि यही क्वेश्चन करना है भाई, अब तो सर ने बोल दिया। कभी कभार क्या होता है सरस्वती मुंह पे बैठ जाती है, तो बच्चा सोचता है यार ये सर कह रहे हैं ये क्वेश्चन भगवान करे तेरे एग्जाम में अलर्ट हो जाते हैं, तो वो अलर्ट होकर लिखता है। बस वो अलर्टनेस कैसे आती है, इन डायलॉग से आती है। कि जैसे मैंने एग्जाम में क्वेश्चन में राइटिंग प्रैक्टिस कराई, मैंने बोला भगवान करे यही आ जाए, तो बच्चा उसको ना बहुत फोकस्ड माइंड से लिखे, उस उधर के विचार नहीं आएंगे, थॉट नहीं आएंगे। तो उससे जब लिखते हैं तो वो फोकस्ड माइंड ही टिप है किसी भी गलती को ना करने का। तो लॉ में मुझे जो सर की बात से ये समझ आ रहा है कि आप लिखो बहुत अच्छे से, हाँ, मतलब हर क्वेश्चन को ये सोच के लिखो ये मेरे एग्जाम में आएगा। तो मतलब क्वालिटी वो धीरे धीरे अपने आप इंप्रूव होती रहेगी, लिखने की जो स्किल है वो डेवलप होती रहेगी लिखने से। और एक जो चीज़ जो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, आज भी करते हैं, वो और भी बता देता हूँ कि वो हम ना व्हाट्सएप लैंग्वेज यूज करते करते ना बिगड़ गए हैं सर, वो बच्चे ज़्यादा बिगड़ गए हैं।
तो वो चलेगा नहीं। जैसे कि बिकॉज को CZ लिख दोगे आप, वो एक्चुअली क्या होता है, वो राइट हाथ की हाथ प्रैक्टिस की में आ गया। प्रैक्टिस में। तो मतलब लॉ को लॉ की लैंग्वेज में ही हाँ, लिखना लॉ है, की ये लैंग्वेज में बहुत लिखना है। और इंपॉर्टेंट शॉर्ट बात नहीं है। करना, बिकॉज को CZ लिख दिया, हाउएवर का हम्म, HEVR लिख दिया, तो वो उसके नंबर कटते हैं। आप उसको क्या कहते हैं, स्लैंग लैंग्वेज या व्हाट्सएप लैंग्वेज को नहीं कर सकते, नहीं कर नहीं, सकते वो हैं। यूज़ तो नहीं कर लॉ की सकते। लैंग्वेज ही इस्तेमाल करनी है। तो बहुत धन्यवाद सर आपका, आज लॉ पे कुछ हमने गाइडेंस निकाली सर से। और जनवरी को लेकर सर से पूछ लेते हैं, सर एक्सपेक्टेशन क्या लग रही है इस बार रिजल्ट की? ICI क्या बढ़ाने वाला है या इतना ही रखेगा जो पिछले 2-3 अटेम्प्ट्स में चल रहा है? सर पिछला तो ये था कि पिछला जो अटेम्प्ट था ना, वो तो बहुत ही गलत किया था ICI ने, क्योंकि हम जो एक्सपेक्ट करते हैं एज अ टीचर भी, वो एक्सपेक्ट करते हैं जैसे MTP आई, तो MTP का मतलब है क्या, मॉडल टेस्ट पेपर। वो मॉडल आपको दिया जा रहा है कि आप ये ऐसा एग्जाम में देखोगे। अब MTP में आप दे रहे हो 4 नंबर के, 5 नंबर के क्वेश्चंस, और इस बार जो अटेम्प्ट में क्वेश्चन पेपर आया उसमें आ रहा पैटर्न है ही चेंज। पूरा पैटर्न चेंज। मतलब MTP से आप मैच करोगे तो आप कह नहीं सकते कि MTP रिलीज ही क्यों किए फिर आपने, बड़ी बात है ना। है। तो MTP का पर्पस ये है कि तो मॉडल मतलब इतना दिखाना। बड़ा शौक भी लग सकता है, कभी भी लग हाँ, सकता है फिर तो? ऐसा भी नहीं हाँ, कह सकते कि और अगर पहले नहीं लगा तो अभी नहीं तो लगेगा। अब भरोसा भी नहीं कर सकते। तो अपने आप को क्या तैयारी करनी है, अपने आप को तैयारी करके रखनी है कि मैं 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए भी तैयार हूँ, जैसे हम MCQ क्वेश्चन के 1 नंबर और के तैयार 3 हैं, नंबर के लिए भी और मैं तैयार 3 हूँ, के साथ-साथ 7 नंबर के लिए भी तक के तैयार लिए हूँ, तैयार और हूँ। 10 के लिए भी तैयार हूँ, यूनिवर्सिटी टाइप क्वेश्चन कि 10 नंबर में आ गया, ये लिख दो। सब कुछ लिख तो दो। आपको 1 से लेके 10 नंबर तक की पूरी आपको प्रिपेयर करना है। तो मतलब इस कंटेंट अच्छे से हुँ, पढ़ें, इस तरह से पढ़ें कि उसके अंदर से बीच से हाँ, भी कुछ भी पूछ सकता है और ओवरऑल तो पूछ ही तो सकता है। यानी कि 10 नंबर में एस्से नहीं लिखना, हम्म, बहुत बड़ा, और 1 नंबर में पैराग्राफ नहीं भर देने, वरना पेपर छूट जाएगा सर। छूट जाए। चलो ठीक है सर, हम लॉ के लिए और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी आपके लिए ऐसी वीडियोस और लेकर आते रहेंगे। कोई भी क्वेरीज हो आज की इस वीडियो में तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और कुछ अगर सीखने को मिला हो तो कृपया अपने दोस्तों तक, अपने सभी CA फाउंडेशन के स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपनी नॉर्मल पढ़ाई करते रहना, मस्त रहना और स्वस्थ रहना।